हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे 24/7। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के लोकतांत्रिक नागरिकता के साधन के रूप में शिक्षा के चैप्टर को। इसमें देखिए, पहला प्रश्न जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी का उत्तर हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधक तत्वों की विवेचना कीजिए। दूसरा, उसी का और या लगा लीजिए आप लोग, शिक्षा किस प्रकार लोकतांत्रिक नागरिकता को सुनिश्चित करती है। तो इसका जो उत्तर है, लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधक तत्व। तो आइए देखते हैं इसके जो विकास में कौन से बाधक तत्व हैं। लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में निम्नलिखित बाधक तत्व आते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। पहला, अज्ञानता, यानी जो अज्ञानता है वह लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बहुत बड़ा बाधक होता है। जो व्यक्ति के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो उसे लोकतंत्र क्या होता है, यह सारी चीज़ें कैसे पता होंगी। तो ये एक विकास में बाधा ही है। तो अज्ञानता लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बहुत बड़ी बाधा। अज्ञानी और अशिक्षित व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित का अंतर नहीं कर पाते और अपने उत्तरदायित्वों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अपने राजनैतिक शक्ति और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन अपने विवेक के आधार पर न करके दूसरे व्यक्ति के बहकावे और फुसलाने में आकर कर बैठते हैं। अतः अज्ञानता लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधक है। दूसरा है निर्धनता। लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में आर्थिक बाधाएं भी प्रबल होती हैं। जब व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वह अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने में संपूर्ण शक्ति और समय का सदुपयोग करने लगता है और ऐसे समय में राष्ट्र हित या सार्वजनिक हित के बारे में सोच ही नहीं सकता है। कभी कभी व्यक्ति आर्थिक निर्धनता के कारण समाज विरोधी प्रवृत्तियां जैसे चोरी, हत्या आदि करने लगता है। जब व्यक्ति निर्धन होगा तो चोरी, हत्या, जो गलत कार्य हैं, अपराध ही करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में निर्धनता भी एक बाधा है। तीसरा, व्यक्ति स्वार्थ। तो आजकल जो है व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारे कार्य कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति स्वार्थ की प्रबलता भी लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधक होती है। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में उनका स्वार्थ ही सब कुछ होता है। वे ये केन प्रकारेण अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, यानी कोई भी कार्य हो, चाहे देश का भला हो या बुरा हो, उनके स्वार्थ की पूर्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र या समाज के हित से कोई मतलब नहीं रहता। ये व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु मताधिकार का प्रयोग, जैसे आजकल देखिए जब वोट पड़ता है तो बहुत सारे लोग पैसा बांटते हैं, उन्हें खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पैसा वगैरह जो भी है उन्हें मदद देते हैं कि आप हमें ही वोट दीजिएगा। तो ये व्यक्ति का जो स्वार्थ है, इससे व्यक्ति का स्वार्थ ये हो रहा है कि उस वोट के जरिए उसे पैसे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इससे भी जो है नागरिकता के विकास में बाधा है व्यक्ति का स्वार्थ। यहाँ पे देखिए, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र या समाज के हित से कोई मतलब नहीं रहता है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु मताधिकार का प्रयोग, व्यापार में कालाबाजारी, सरकारी कर्मचारी के रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ लोकतांत्रिक नागरिकता के प्रगति में बाधक है। जो सरकारी कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसे घूस लेना, कोई भी अगर कार्य है तो उसके लिए पहले उन्हें घूस दीजिए, तभी वो आपका कार्य आगे बढ़ाएंगे। या फिर यह सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं। फिर आता है हमारा चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके प्रति क्या है, लोगों में अरुचि है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि निर्धनता, अज्ञानता, व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता के कारण उत्पन्न होती है। अनेक व्यक्ति अपने परिवार को ही सब कुछ समझकर राष्ट्र समाज के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं और सार्वजनिक जीवन के कर्तव्यों के प्रति विमुख हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो मताधिकार का सही प्रयोग करते हैं और न ही सार्वजनिक या राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए किसी प्रकार से विचार करते हैं। इसलिए सार्वजनिक और राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रति अरुचि लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधक है।
पांचवा हमारा सामाजिक कुप्रथाएं, यानी जो पहले से चली आ रही हैं कुप्रथाएं, ठीक है, जो कुप्रथाएं पहले से चली आ रही हैं समाज के अंदर, वो भी क्या है, लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधा है। जैसे पहले था सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, और देखिए जो बाल हत्या है, यह सारी चीज़ें जो प्रथाएं पहले चली आ रही थी, वो सब भी क्या होती है, नागरिकता के विकास में बाधक होती हैं। सामाजिक कुप्रथाएं भी लोकतांत्रिक, यहाँ पर देखिए, लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। समाज में अस्पृश्यता, जाति पाति का भेद, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि अनेक कुप्रथाएं हैं, जिसमें से देखिए ये दहेज प्रथा अब भी है, बाल विवाह प्रथा खत्म हो चुका है, लेकिन जो जाति पाति है वो अब भी है, अस्पृश्यता का जो है वह अब भी है, लेकिन जो संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, परंतु समाज में कहीं ना कहीं यह अभी भी व्याप्त है। तो आइए देखते हैं, समाज में अधिकतर वंशवाद, जातिवाद, धर्म और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव किया जाता है। यह देखिए यह सारी चीज़ें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जातिवाद, वंशवाद, धर्म और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव। इस भेदभाव के कारण समाज एक बहुत बड़ा वर्ग अपना विकास करने से वंचित रह जाता है। प्राचीनतम परंपराएं और रूढ़ियाँ आज भी उनके लिए विश्वास पात्र बनी हुई हैं। वे इसे अपना भाग्य समझते हैं और इसके बदलाव का विरोध करते हैं। इसलिए सामाजिक प्रथाएं और पुरातन परंपराएं भी लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। छठवां है हमारा राजनीतिक दलों की संकीर्णता। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो राजनीतिक दल हैं का निर्माण जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पर हो जाता है, और इस प्रकार के राजनीतिक दल वर्ग विषेद, सांप्रदायिकता, जातीय और राष्ट्र विरोधी प्रबलता के आधार पर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर लेने के पश्चात क्षेत्रीय, जातीय और सांप्रदायिक भेदभाव के आधार पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे संकीर्ण राजनीतिक दल लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। सातवां हमारा शासन की भ्रष्टता। जो शासन की भ्रष्टता है, शासन की भ्रष्टता भी लोकतांत्रिक नागरिकता के प्रगति में बाधा है। यदि शासन का स्वरूप ही भ्रष्ट हो, सरकारी यहाँ पे देखिए सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हो तथा सामूहिक रूप से नागरिकों के चरित्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए शासन की भ्रष्टता भी लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे अभी आप लोग देख लीजिए, जो बीपीएससी का जो बिहार का जो पेपर हुआ शिक्षक भर्ती का, उसमें जो बीपीएससी के भी 5 से 6 जो कर्मचारी हैं, यानी जो 5 से 6 जो उनके जो अफसर हैं वहाँ के, वो इसमें अधिकारी, वो भी इसमें संलिग्न है। तो ये क्या हुआ है, शासन की भ्रष्टता तो ये है। जब शासन ही भ्रष्ट होगा तो जो नागरिकों के ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब आठवां हमारा उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्तियाँ। उग्र राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति व्यक्ति को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि उसका राज्य ही सब कुछ है और उसके द्वारा अपने राज्य के प्रगति के लिए अन्य राज्यों के हितों का बलिदान किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रीयता का यह विचार लोकतांत्रिक नागरिकता के अंतर्राष्ट्रीय संदेश, विश्व बंधुत्व की भावना के विरुद्ध है और राष्ट्रों को मानवता के विनाश की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की संकीर्ण मनोवृत्ति लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में बाधक है। यानी अगर आपको लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है तो यह जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से क्या करना है, आपको दूर रहना है। और देखिए यहाँ पे जो अज्ञानता के जहाँ आपको ज्ञान लाना है, निर्धनता जो भी है, निर्धनता है अगर आपका, तो भी आप उस समय चोरी ना करें, अपना कार्य करें। व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है राष्ट्रों का दोहन ना करें। फिर देखिए सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उनके प्रति अरुचि ना पैदा करें। सामाजिक कुप्रथाएं जो हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। और आजकल देखिए ना समाज में बहुत जगह आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें जो है दहेज प्रथा, यानी जो दहेज नहीं ले रहे हैं कुछ लोग, यह सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और कुछ बड़े लोग जो हैं जो जातिवाद हैं कर रहे हैं, यह सारी चीज़ें थोड़ी कम आपको देखने को मिल रही हैं। परंतु राजनीति में इसका जो प्रयोग है,
राजनीति में, परंतु राजनीति में इसका प्रयोग जो है, जातिवाद जो हो गया, वंशवाद हो गया, ये इसका धर्म हो गया, इसका जो प्रयोग है अपनी पार्टी को प्रबल यानी अपनी पार्टी को सबसे प्रथम पर ले जाने के लिए किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।